हाय एवरीवन, दिस इज सिरसा अगेन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ग्लोबल वेरिएबल्स होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं वेरिएबल पहले ही पढ़ा चुका हूँ अपने पिछले वीडियोस में, उसमें ग्लोबल वेरिएबल नहीं पढ़ाया था मैंने। इस वाले टॉपिक में हम ग्लोबल वेरिएबल के बारे में सीखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, ठीक है, 1 मिनट। तो वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन, आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन आर नॉन एज ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, डेफिनेशन में लिख देता हूँ। वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन आर नॉन एज ग्लोबल वेरिएबल। अभी मैंने फंक्शन नहीं पढ़ाया है, इसलिए आपको फंक्शन का समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन वही वेरिएबल जो फंक्शंस के बाहर बनाए जाते हैं उन्हें ग्लोबल वेरिएबल्स बोला जाता है। दूसरा, ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन बोथ इनसाइड ऑफ अ फंक्शन एंड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन। मतलब ये है कि ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर भी जो है यूज़ किए जा सकते हैं। तो मैं फंक्शंस तो नहीं बताऊंगा पूरी तरीके से, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है पूरा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फंक्शन क्या होता है। आह, देखो, जब भी हमें फंक्शन बनाना होता है तो हमें लिखना होता है डेफ, DEF, डेफ। फिर उसके बाद फंक्शन का नाम, वो कुछ भी हो सकता है, ABC, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने FNC लिख दिया। फिर पैरेंथेसिस करना होता है और इसके अंदर आप रिटर्न कर सकते हो कुछ भी, ABC। ठीक है, अब प्रिंट के अंदर अब आपको फंक्शन भी कॉल करना होता है। आपने फंक्शन बना लिया वो ठीक है, लेकिन फंक्शन को कॉल भी करना होता है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्या करना होता है? फंक्शन और फिर पैरेंथेसिस। तो इससे क्या हो गया? फंक्शन कॉल हो जाता है। और इसके अंदर प्रिंट के अंदर लिख देते हैं इस फंक्शन को, क्योंकि हमें जो रिजल्ट रिटर्न हो रहा है वो देखना है। तो देखो, ABC मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया था, तो वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न हो गई। तो ये एक ऊपर ऊपर से एक फंक्शन का मैंने आपको डेमो दे दिया कि फंक्शन होता क्या है, कि जो मैं चीज़ ये इधर बताने वाला हूँ वो उसमें आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब मान लो ग्लोबल वेरिएबल्स होता क्या है। एक्स एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, उसके हम असाइन करते हैं ऑसम। ठीक है, अब एक फंक्शन बनाते हैं, वही डेफ फंक्शन पैरेंथेसिस। ठीक है, प्रिंट करते हैं इसके अंदर ही पाइथन इज ए, फिर लिख देते हैं एक्स प्लस में कॉन्केटिनेट करके। इस प्लस का मतलब है कि पाइथन इज ए के साथ एक्स को जोड़ दो। ठीक है, कॉन्केटिनेट कर दो मतलब जोड़ दो। समझ गए? अब लिखना है, इस फंक्शन को रन भी करना है, क्योंकि अगर फंक्शन रन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन रन करने के लिए हमें उसका नाम फिर उसके साथ पैरेंथेसिस कर लिखना पड़ता है। ठीक है तो अब आएगा पाइथन इज ए ऑसम। रुक जाओ, हाँ, पाइथन इज ए ऑसम या पाइथन इज ऑसम, इज एन ऑसम होता है तो पाइथन इज ऑसम। ठीक है तो ये जो बाहर यहाँ पे बनाया गया है, इसी को ग्लोबल
वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है? जो फंक्शन के बाहर बनाया जाए, लेकिन वो फंक्शन के अंदर भी यूज़ हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखाया कि हम जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे ली x की, वही हमने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए x लिख दिया, तो वो चीज़ क्या हुआ, फंक्शन के अंदर आ गई और जब हमने फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन उसने उसे प्रिंट कर दिया। समझ गए? अब दूसरा है, if you create a variable with the same name inside a function, this variable will be local and can only be used inside the function. The global variable with the same name will remains as it was global and with the same original value. अब इसका मतलब समझ लो जो मैंने अभी बोला, if you create a variable with the same name inside a function, this variable will be local and can only be used inside the function. एक inside the function, the global variable same name will remain as it was global and with the original value. इस डेफिनेशन को चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि क्योंकि ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि क्या कहना चाहता है, ये चीज़ समझ लो। मान लो आपने एक x इज इक्वल टू लिखा ऑसम, ठीक है? और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया लेफ्ट फंक्शन, फिर उसके अंदर मैंने एक और सेम ऊपर जो मैंने वेरिएबल लिया है ना x नाम का, ऊपर जो मैंने वेरिएबल लिया है ना x नाम का, वैसा ही सेम वेरिएबल मैं फंक्शन के अंदर भी लिखता हूँ और लिखता हूँ फैंटास्टिक, 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 ठीक है? ये लिख दिया x इज इक्वल टू फैंटास्टिक, ठीक है? अब मैं प्रिंट करता हूँ फंक्शन के अंदर ही पाइथन इज कॉन्कैटिनेट और फिर उसके बाद x, और फिर उसके बाद फंक्शन प्रिंट करेंगे और फिर उसके बाहर लिखेंगे प्रिंट पाइथन इज प्लस x। आप देखोगे कि दो दो रिजल्ट आएंगे जो फंक्शन के अंदर होगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि जो अंदर वाला है उसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ लिख के अंदर और है आउटसाइड, ठीक है? जो इनसाइड वाला है, इनसाइड वाला जो फंक्शन है जो चलेगा उसका वैल्यू, उसका रिजल्ट क्या आएगा, और जो आउटसाइड चलेगा उसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो इनसाइड वाले का आ रहा है पाइथन इज फैंटास्टिक और आउटसाइड वाले का आ रहा है पाइथन इज ऑसम। रुक जाओ एक मिनट, ठीक है? देखो इनसाइड वाले का आ रहा है पाइथन इज फैंटास्टिक, आउटसाइड वाले का आ रहा है पाइथन इज ऑसम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के आउटसाइड अगर ले रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, ठीक है, और उसी सेम नेम का वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर भी बना रहे हैं, तो
अगर उस सेम नेम का वेरिएबल में कोई दूसरी वैल्यू आप असाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू क्या असाइन करी, ऑसम, और यहाँ फंक्शन के अंदर मैंने एक्स की वैल्यू क्या असाइन करी, फैंटास्टिक। लेकिन इस क्या होता है, एक्स की वैल्यू फंक्शन के अंदर फैंटास्टिक असाइन करने से इससे ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जो फंक्शन के बाहर लिखा गया उसके वैल्यू को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो जो था उसे, वो क्या बोलते हैं, जो वो पहले था ऑसम, वो लास्ट में भी वही रहा, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और ये जो आप फंक्शन के अंदर ये जो वेरिएबल बनाते हैं, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही लिमिटेड रहता है। फंक्शन के बाहर उसका कोई लेना देना नहीं होता, फंक्शन के बाहर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए कि आपने ये नहीं सेम नेम का मैं बता रहा हूँ कि 1 मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसको फंक्शन के अंदर मैंने टी नाम से ले लिया। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ फंक्शन के बाहर, ठीक है। तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर की जो वेरिएबल हम लेते हैं ना, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही तक ही लिमिटेड रहते हैं। फंक्शन के बाहर उसे कॉल नहीं किया जा सकता, क्योंकि फंक्शन के बाहर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ देख रहे हो, इनसाइड वाले इनसाइड वाला चल रहा है, ठीक है, और आउटसाइड वाला चल रहा है। सॉरी, इसको थोड़ा हम बंद कर देते हैं, क्योंकि इनसाइड वाले में अभी हमने एक्स की वैल्यू नहीं डाली, ठीक है, चेंज कर दिया हमने वेरिएबल का नाम। अब देखो, आउटसाइड वाला जो है, जो हमने एक्स की वैल्यू डाली थी आउटसाइड में यहाँ पे, वो तो चल रहा है, क्योंकि वो फंक्शन के बाहर है, इसलिए हम फंक्शन के बाहर भी उसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया था टी इक्वल टू फंटास्टिक, उसे हम फंक्शन के बाहर कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने दो चीज़ समझी कि अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है एक्स नाम का या किसी भी नाम का, अगर उसी सेम नेम का हम फंक्शन के अंदर इनसाइड में सेम नेम का अगर हम फंक्शन क्या बोलते हैं कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसमें अगर हम दूसरी वैल्यू असाइन करते हैं, तो उससे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, अगर हम कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाते हैं, तो वो फंक्शन के अंदर तक ही लिमिटेड रहेगा, फंक्शन के बाहर उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, द ग्लोबल कीवर्ड। एक ग्लोबल कीवर्ड होता है, नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, दैट वेरिएबल इज लोकल एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड दैट फंक्शन। टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन यू कैन यूज द ग्लोबल कीवर्ड। अब मान लो कि आपने जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनाया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि फंक्शन के अंदर भी जो मैंने वैल्यू उसकी चेंज करना चाहते हो, फंक्शन के अंदर मैं उसकी वैल्यू चेंज कर सकूं, ठीक है। कई सारे कंडीशन होते हैं, कई बार ऐसा होता है जो वेरिएबल आपने फंक्शन के बाहर लिए हैं उन्हें आप अंदर भी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, वेरिएबल के असाइन वैल्यूज़ को। तो वो कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। मान लो एक्स इज इक्वल टू मैंने लिया ऑसम, ठीक है, एफ फंक्शन। तो उस चीज़ के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक्स। इसका मतलब क्या है, मैं ग्लोबल वेरिएबल एक्स को ही चेंज करना चाहता हूँ। अब एक्स इज इक्वल टू फैन फैन क्या था, सॉरी, टास्क, ठीक, ठीक है। अब आप प्रिंट करें इनसाइड वाला एक्स और फंक्शन के बाहर वाला एक्स, एक्स, ठीक है। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे फंक्शन के बाहर क्या किया था, फंक्शन के बाहर एक्स की वैल्यू ऑसम जो है असाइन करी थी, लेकिन मैंने एक्स को ग्लोबल एक्स लिख दिया। इसका मतलब ये है कि मैं फंक्शन के अंदर भी
ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ कर ली। अब मैंने एक्स की वैल्यू को क्या किया, फैंटास्टिक लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये ग्लोबल वेरिएबल है एक्स का, ठीक है, जो एक्स में ऑसम वैल्यू जो असाइन हो रही है, अब वो चेंज होके फैंटास्टिक में बदल गई। अब वो ऑसम असाइन नहीं हो रही, अब फैंटास्टिक असाइन हो रही है, क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर उसे चेंज कर दिया। इसीलिए आउटसाइड और इनसाइड में सेम रिजल्ट आ रहा है। समझ गए? अब एक और चीज़, ग्लोबल से हम ये चीज़ तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाया है, तब भी मान लो कि आपने फंक्शन के बाहर कोई क्या बोलते हैं वेरिएबल नहीं बनाया है, लेकिन आप तब भी फंक्शन के बाहर, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, असाइन किया है, उससे आप फंक्शन के बाहर भी कॉल करना चाहते हो, तो वो कैसे होगा? तो लिखिए, डेफ फंक्शन ग्लोबल एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, प्रिंट इनसाइड एक्स, प्रिंट आउटसाइड एक्स। तो अब देखोगे, हमने यहाँ पे बाहर, फंक्शन के बाहर कोई भी वेरिएबल असाइन नहीं किया है, ठीक है। हमने फंक्शन के अंदर एक एक्स ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, और उसके अंदर वैल्यू हमने असाइन करी है 1 2 3 4। हम उसे फंक्शन के अंदर भी कॉल कर रहे हैं और फंक्शन के बाहर भी कॉल कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता था, फंक्शन के अंदर बनाई हुई वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर कॉल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन जब हम ग्लोबल लिखते हैं ना, तो इससे ये होता है कि फंक्शन के अंदर वाली जो वेरिएबल हमने बनाया है, उसे हम फंक्शन के बाहर भी क्या बोलते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, आउटसाइड इनसाइड में 1 2 3 आ रहा है, और आउटसाइड में भी 1 2 3 4 आ रहा है। तो हमने ये समझा कि मान लो आपने एक वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू को आप फंक्शन के अंदर भी चेंज करना चाहते हो, तब भी आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर नहीं किया है, और आप चाहते हो कि फंक्शन के अंदर बनाया हुआ वेरिएबल फंक्शन के बाहर भी एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो उस वेरिएबल के साथ, ठीक है। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि इससे रीच बढ़ सकती है।